बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग मलिक फैमिली लाइफ। तो आज हम अपने न्यू व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को शेयर की थी, तो माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत पसंद की और बहुत सपोर्ट किया मेरी वीडियो को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट भी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो फुल वॉच करें और पूरी देखें। थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बतों का सदा सलामत रहें। आज मैं आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी कि बिस्तरे जो हैं इनको कैसे सिलाई करते हैं और इनकी रुई कहाँ से आती है, कैसे बनती है। ये है जी तलाई, जो हम जो है ना चरपाई के ऊपर नीचे बिछाते हैं। एक तो मैंने पहले सिलाई की थी, वो रज़ाई थी जो हम ऊपर करते हैं। ये है तलाई और ये बहुत ही सस्ते तरीके से तैयार होती है। जो हमारे पास पुराने कपड़े होते हैं, फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल किसी काम के नहीं रहते, छोटे हो जाते हैं, तो ये किसी भी रुई की दुकान पे दे दें तो फिर वो जो है ना इनकी रुई बना देते हैं। तो फिर ये लीरों की, ये आपको काला रून नज़र आ रहा है। माशाल्लाह से इनकी जो तलाइयाँ तैयार होती हैं वो बहुत ही मज़बूत और बहुत ही पायदार तैयार होती हैं। मतलब कि वो जहाँ पे रुई की तलाई 5 साल निकालती है, यहाँ ये डबल 10-20 साल निकाल देती है। ये ज़्यादा मज़बूत होती है, जल्दी टूटती नहीं है, बहुत ही मज़बूत जो है ना इससे तैयार होती है। चलें जी, अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले जी हम इसको खोल के सीधा बिछा लेते हैं और रुई को चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल बराबर है। उसके बाद इसका मुंह खुला होता है एक साइड से, तो सबसे पहले जो है ना हमने इसका आगे से मुंह सिलाई करना है। तो देख सकते हैं आप, आगे से मैंने सुई में धागा डाला और कपड़ा थोड़ा सा मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया। अगर फिर भी आपको कोई मसला पेश आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे किसी भी कपड़े को हम सिलाई करते हैं वैसे अंदर से इसका बंद करके ये हमने इधर इसको छोटे छोटे सुई के साथ लगाने हैं टांके, और इसको हमने जो है ना सुई के साथ सिलाई कर लेना है। ये तलाई है और ये लीरों की तलाई है और ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़बूत होती है और ये जल्दी टूटती भी नहीं है। अगर इसको बंदा धो ले तो फिर भी ये ख़राब नहीं होती, इसकी रुइयाँ गट्ठी नहीं होती। और ये रुई के मुकाबले में ये बहुत ही सस्ती पड़ती है, क्योंकि ये जो आपके घर में आम कपड़े सर्दियों गर्मियों के जो भी होते हैं एक्स्ट्रा, उनका ये जो है ना बंदा बनवा लेता है। तो अब मैं आपको सिलाई करने का मुकम्मल और आसान तरीका बताऊंगी कि आप घर में किस तरह, जितनी भी मेरी ख़वातीन घर में हैं जो फ्री होती हैं या जिनके अपने बिस्तरे होते हैं, वो कैसे इनको खुद ही जो है ना घर में बैठ के तो बिल्कुल आराम और बिल्कुल ही इजी जो है ना सिलाई कर सकती हैं। सबसे पहले आपने जो है ना इसका मुंह आगे से सिलाई कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन मुंह मैंने सिलाई कर लिया है, थोड़ा सा रह गया है। पहले इसको मुकम्मल तौर पर सिलाई करते हैं। अगर आप सिलाई कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम आपने सिलाई की है, या आपके रज़ाई में या तलाई में किसी में बिस्तरे में दरमियान में रुई अगट्ठी हो जाती है, तो उसके लिए एक मैं आपको अलग तरीका बताऊंगी कि उसको किस तरीके से सिलाई करते हैं कि रूह बिल्कुल भी, आप अगर आप फर्स्ट टाइम सिलाई करें तो बिल्कुल भी रूह अगट्ठा नहीं होगा। दरमियान में क्या, कहीं भी रूह जो है ना अगट्ठा नहीं होगा। आज मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी। आगे मैंने आपको रज़ाई सिलाई करने का एक और तरीका बताया था, और ये इतना आसान तरीका है, इतना आसान तरीका है। अगर दिन में आप 5 से 10 बिस्तरे भी सिलाई करना चाहें तो आप बिल्कुल आराम से इजीली कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी।
तो अगर ये काम आप अपने घर में भी कर रहे हैं, अगर किसी और को भी करके दे रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, दोनों काम आपके लिए ये बेस्ट होंगे। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी। लेकिन फिर भी आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये देख सकते हैं आप, इसका मुंह जो है ना मुकम्मल तौर पर मैंने सिलाई कर लिया है। तो एक तो मैं वीडियो भी खुद बनाती हूँ और अकेली होती हूँ, आपको पता है बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं। तो वैसे भी बच्चों के पास टाइम नहीं होता, स्कूल से आते हैं तो ट्यूशन चले जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं तो स्पारा चले जाते हैं, फिर स्पारे से आते हैं तो वो अपने फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए चले जाते हैं। जब आते हैं मगरिब के टाइम तो बच्चे थके होते हैं, तो फिर बंदा उनसे कोई काम वगैरह नहीं कर सकता, बस दूध लेके आते हैं। आजकल क्या छोटा क्या बड़ा बिज़ी रहता है, अपने काम सबको खुद ही करने पड़ते हैं। ये देख सकते हैं जी, मैंने जो है ना इसका मुंह सिलाई कर लिया है। अगर आपके घर में जगह कम है, मतलब आप इसके आगे पीछे भी घूमने की जगह नहीं है, आपका छोटा सा ही कमरा है, आपने उस कमरे के अंदर ही सब कुछ करना है। मतलब शहरों में ज़्यादातर लोग घरों में ही होते हैं, अंदर ही करते हैं, तो उनके पास इतनी जगह नहीं होती, और भी सामान पड़ा होता है, और भी मतलब सिस्टम होते हैं। इतनी जगह हो कि सिर्फ इसको बिछा सकें, मतलब जितनी एक चारपाई पे बिछाते हैं इतनी जगह होगी हमारे पास, तो तब भी हम काम चला लेंगे। तो ये देख सकते हैं, अब मैंने तलाई को उस साइड पे खींच के कर लिया। अब इधर अपने सिर्फ बैठने के लिए मैंने थोड़ी सी जगह रखी है, और मैंने अब 2 सुइयां ली हैं। तो 2 सुइयों में मैंने धागा डाल दिया है। तो जितनी तलाई है ना, तो मैंने धागे का नाप कर लिया है। ये देखें कि कितनी तलाई है, इतना धागा मैंने ले लिया है। अब इसके दरमियान में जितनी तलाई है ना, उतने उतने मैंने 2 धागे लिए हैं। तलाई के बराबर 2 धागे लिए, क्योंकि मैं 2 सुइयां लेके जाऊंगी। अगर आप 3 सुइयों में धागा डाल लें, इसी तरह पीछे गिरा लगा लें, बेशक 4 सुइयों में डाल लें, 5 सुइयों में डाल लें, 6 सुइयों में डालें, मतलब 6 सुइयां आप एक ही दफ़ा लेके जाएंगे तो 6 इधर से और 6 उस साइड से लेके आएंगे, तो आपकी तलाई ख़त्म। ये आसान तरीका है। अगर आप 2 सुइयां लेके जाएंगे, 3 सुइयां, 4 सुइयां, मतलब जितनी भी आपके पास सुइयां होंगी सारी में एक दफ़ा नाप करके, तो फिर एक जैसा आप उनमें धागा डाल लें, तलाई जितना, क्योंकि फिर धागा ज़ाया भी नहीं होगा। अब ये मैं दूसरी सुई में जो है ना धागा डालने लगी हूँ। एक तो मैं कमरे में जो है ना कर रही हूँ, तो थोड़ा सा रोशनी का भी मसला है, और सुई में धागा डालने में थोड़ा सा मसला पेश आ रहा है मुझे, और मेरे सर में भी जो है ना थोड़ा सा दर्द है, गर्मी भी हो रही है ना इस वजह से। तो चलें कोई बात नहीं, ट्राई करती हूँ। अब मैंने धागा डाल लिया है, तो आप देख सकते हैं मैंने धागा जो है ना डाल लिया है। अब मैं दूसरी सुई में धागा डालने लगी हूँ। ये मैंने दूसरी सुई में भी धागा डाल लिया, देख सकती हैं आप। अब मैंने 2 सुइयां ले ली हैं, और जितनी तलाई का मैंने नाप किया था, और दरमियान में मैंने लगा ली थी गिरा, देख सकते हैं आप। ये सुई को मैं नीचे लेके गई और फिर लेके आई ऊपर। मोबाइल अपने पास रखती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मैं सुई को ऊपर लेके गई। ये देखें कितना मैंने इसका टांका जो है बिल्कुल बारीक सा रखा है, बिल्कुल बारीक सा। ये दरमियान में गिरा लगी हुई है, और इसके साथ आगे दूसरा धागा है। ये 4 उंगलियों का फासला रखना है, फिर सुई को नीचे लेके जाना है, और शहादत वाली उंगली से जो है ना इसको ऊपर करना है। शहादत वाली उंगली से इसको ये ऊपर करना है, ऊपर करना है। सिलाई कर रही हूँ, तो देख सकते हैं आप।
कैसे इसको सिलाई कर रही हूँ। धागे को सुई को नीचे लेके जाना है और नीचे से शहादत वाली या दूसरी दरमियान वाली उंगली के साथ सुई को बिल्कुल उसका नक्का थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए, फिर उसको वापस ऊपर की तरफ करना है। तो फिर जब 3-4 आप टांके लगा लें तो फिर धागे को आगे की तरफ खींच लें। देख सकते हैं आप, मैं 4 उंगलियों का फासला रख के अब दूसरी सिलाई लगाने लगी हूँ। अगर आप इसके साथ 3 या 4 सुइयाँ लगा लें तो जैसे 2 मैंने लगाई हुई हैं, आप 2 और आगे 2 और भी सुइयाँ लगा सकते हैं। तो आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप एक साइड पे 6 सिलाइयाँ लगा लें, 4 लगा लें, 2 लगा लें, 3 लगा लें। अब इस साइड पे मैं 2 सुइयाँ लेके जा रही हूँ, मतलब मेरी 2 सिलाइयाँ लग जाएंगी। उसके बाद 2 फिर लेके जाऊँगी तो फिर 4 सिलाइयाँ लग जाएंगी। इनमें फ़ासला जो है वो 4 उंगलियों का आपने रखना है फ़ासला। चार उंगलियों का फासला होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, मैं कैसे इसको सिलाई कर ये अब मैं ये 2 सिलाइयाँ लेके जा रही हूँ। फिर मैंने इस साइड पे लगानी है जी 6 सिलाइयाँ। 2 सुइयाँ एक दफ़ा लेके जाऊँगी, 2 फिर लेके जाऊँगी, 2 फिर लेके जाऊँगी। जब 6 लेके जाऊँगी तो फिर आधी हो जाएगी, फिर 6 इस साइड पे लेके जाऊँगी तो फिर तकरीबन ये मुकम्मल हो जाएगी और एक दरमियान में बस एक और लगेगी। अब ये देख सकते हैं, मैं 2 जो है ना सिलाइयाँ मेरी बिल्कुल मुकम्मल होने वाली हैं। 2 सुइयाँ मैं गट्ठी ला रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, इस साइड पे मैंने बिल्कुल भी नहीं किसी साइड पे लगाई और इस तरह से बहुत ही जल्दी जो है ना आपकी तलाई आधे घंटे पे बिल्कुल मुकम्मल हो जाती है। अब मैं ये एंड पे जो लगा रही हूँ ये मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई मसला पेश आए, अगर आप सिलाई कर रही हैं तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, कमेंट कर सकती हैं। देख सकते हैं आप, अब ये जो एंड पे मैं इस धागे को लेके आई हूँ ना इधर, ये देख सकते हैं आप, ये इधर ये मैंने इधर सुई को अब छोड़ दिया और सुई मैंने निकाल ली है और ये धागा आपको सामने नज़र आ रहा है। अब मैं दूसरी सुई को भी पीछे से लेके आ रही हूँ। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो एंड पे उस साइड पे मैंने गिरा लगा दी थी। तो 2 धागे करके ये देख सकते हैं, ये उंगली के साथ मैंने बिल्कुल आराम से इसको ऊपर किया है। देखना है कि यहाँ आपने सुई जो है उंगली को नहीं चुबानी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदा करे तो फिर बिल्कुल इजीली आराम से कर लेता है। ये देखें, इसको हल्का सा ऊपर करना है, ये इस साइड से निकल आई है। 4 इंच का फासला रख के तो फिर करना है। अब ये देख सकते हैं दोनों सिलाइयाँ जब मुकम्मल हो जाएंगी आपकी, तो ये सुई मैंने इस साइड पे ले आई हूँ जहाँ पे वो दूसरा धागा मैंने छोड़ा था। ये अब इस धागे को जो है ना मैंने इस धागे के पास ले आई हूँ। ये धागा फिर मेरा निकल गया है। तो आपने देखा है कि माशाल्लाह से कितनी प्यारी ये सिलाई हो रही है। अगर आप इस तरह सिलाई करेंगे, आपकी जगह भी कम है, आप पंखे के नीचे बैठ के गर्मी से बच के तंग जगह, तो आप इस तरह कमरे में रख के पहले एक साइड से करके ये देख सकते हैं आपने गिरा जो है ना आप इस तरह लगा सकते हैं, लेकिन गिरा को एक दफ़ा खींच के चेक करना है कि गिरा हल्की ना हो। अगर आप इस तरह लगाना चाहते हैं दोनों धागे मिला के इकट्ठे करके, तो इस तरह 2 तरीके हैं आपके गिरा लगाने के, जो भी आपको इजीली लगता है। लेकिन फिर भी अगर आप नया नया काम शुरू कर रहे हैं तो आपको गिरा जो है ना
पक्की लगानी है। अगर गिरा खुल जाएगी तो फिर समझेंगे आपकी सारी तलाई जो है ना खुल जाएगी। ये थोड़ा सा मसला हो रहा है, मैं मोबाइल को सीधा करके रख रही थी इसलिए। तो अब जो है ना हमारी 2 सिलाइयाँ मुकम्मल हो गई हैं बिल्कुल। अभी फिर मैं दोबारा से 2 सुइयों में धागा डालूँगी। ये मैंने तलाई का नाप किया है, नाप करके तो फिर मैंने 2 सुइयों में उसी तरह धागा डाला है। फिर पीछे से मैंने दरमियान बराबर करके फिर पीछे से मैंने गिरा लगाई है और इस साइड पे मेरी सिलाइयाँ हो गई हैं। तो 4 सिलाइयाँ मैंने इस साइड पे लगा ली हैं और अब मैं जो है ना 4 सिलाइयाँ इस साइड पे मैंने लगा ली हैं। अब तलाई को मैंने खींच के उस साइड कर लिया, अपने लिए इधर जगह बना लिया और फिर 2 सुइयों में मैंने तलाई का नाप करके धागा डाल लिया ताकि मेरा धागा जो है ना ज़ाया भी ना हो। तो अब मैं दूसरी साइड से जो है ना तो 2 सुइयाँ लेके आऊँगी। देख सकते हैं वैसे मैं आराम से सुई को नीचे लेके गई हूँ और नीचे से उंगली के साथ इसको ऊपर किया। तो फिर ये मैंने ऊपर से इसको जो है ना खींच लिया। तो वैसे इसको धूप पर लगवा लें पहले तो ये बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन मैंने इसको धूप नहीं लगवाई थी, मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं जॉब से आई थी। तो मैं आते ही बैठ के मैंने कहा साथ वीडियो बना लेती हूँ, साथ आपको दिखा लेती हूँ, साथ इसको सिलाई कर लेती हूँ। और दूसरा ये है कि ये आप देख सकते हैं मेरे सामने 2 और पड़ी हुई हैं। तो एक मैंने आगे सिलाई कर ली थी, एक और रहती है वो भी करनी है। मैंने 3 एक ही दिन में सिलाई करनी है क्योंकि ये आज शाम को किसी बंदे की हैं तो उसको देनी है। तो ये हम 300 की एक करती हूँ मैं, तो 900 की 3 होगी। मतलब आप देखें मैं काम भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, उसके बावजूद भी मैंने घर बैठे हुए 900 रुपये कमा लिए। तो ज़ाहिर सी बात है मेहनत तो करनी पड़ती है भाई, तभी तो। ये देख सकते हैं आप, मैं दूसरी सिलाई लेके आ रही हूँ। अगर आप किसी की नहीं सिलाई कर सकते तो कोई मसला नहीं, आप अपने घर के आराम से घर में बैठ के सिलाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक ही जगह पे बैठ के मैं एक सुई को पहले आगे ला के उससे 4-5 टांके लगा के तो फिर मैं दूसरी सुई को पीछे से लेके आती हूँ। अगर कोई बंदा मोटा है तो ये काम करे तो वो बहुत ही जल्द बिल्कुल मेरी तरह सूख के तीला हो जाएगा तो साथ उसका काम ख़त्म हो जाएगा, तो साथ वो मसरूफ़ भी रहेगा। मुझे तो वैसे भी काम करने का वो क्या है ना शौक़ है, बहुत अच्छा लगता है काम में, बंदा बिज़ी रहता है, मसरूफ़ रहता है। अभी तो आपको पता है गंदम का सीज़न है और हम गंदम की कटाई वगैरह कर रहे हैं। तो आज हमने कटाई नहीं करनी थी तो क्योंकि कल बारिश भी हुई थी, तो इसलिए आज हम ये वाला काम ख़त्म करेंगे। तो फिर ये आप देख सकते हैं एक सिलाई को मैं बहुत ही तेज़ी से आगे ले आई हूँ। इसी तरह मैं दूसरी सिलाई को भी पीछे ले आऊँगी। ये अब मेरी सिलाई जो है ना बिल्कुल मुकम्मल हो गई है और इसकी बस ये आधी सिलाई रह गई है दरमियान से। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी मैंने सिलाई की है, बिल्कुल फूलों की तरह ये लग रही है और मुस्कुरा रही है। तो टाइम काफ़ी हो गया था और मैंने रोटियां भी लगानी थी, तंदूरी मेरी गर्म हो गई थी बाहर। तो अब मेरी आखिरी सिलाई है और मैं बहुत जल्दी से लगा रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।
बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं माशाल्लाह से तलाई मेरी जो है ना बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। ये मेरा आखिरी टांका रह गया है। ये मैं जल्दी से दांतों के साथ ही काट दिया है जी। मैंने कहा चलो अब देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। दूसरी साइड भी आपको दिखाती हूँ, ये दोनों तरफ से आप देख लें। ये लीरों की तलाई है और देख सकते हैं आप कितनी प्यारी ये हो गई है। अब जो है ना मैं इसको प्रेस करके ना तो इस साइड पे लगा दूंगी एक टांका, ताकि अगर बच्चे बड़े कोई भी लेके जाएं तो उनसे खुले ना, घर जाके वो अपने खोल लेंगे। अगर दो उठाएं तो गिरे भी ना, क्योंकि नहीं होती है तो फिर बहुत जल्दी जो है ना ये खुल जाती है। थैंक यू सो मच। सदा सलामत रहें, हंसते रहें, बसते रहें, मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और आप बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, जो भी आपको अच्छी लगे। थैंक यू सो मच। इसी नेक दुआ के साथ हम करते हैं जी अल्लाह हाफिज़ और वीडियो को कर दें लाइक। थैंक यू सो मच।